नमस्कार मित्रों, आप सुन रहे हैं औघड़ किस्से और कविताएं। एक अजनबी जो अपना सा लगा, जिसे लिखी है परम पूज्य स्वामी हरि ओम तीर्थ जी महाराज ने। इस बुक के संपादक हैं श्री राम गोपाल भावुक जी, भभूति नगर, डबरा से। इसमें आवाज दी है मैंने, यानी कि नील ने। चलिए शुरू करते हैं। परम पूज्य स्वामी हरि ओम तीर्थ जी महाराज की जीवन गाथा। किसी ने उन्हें जासूस कहा तो किसी ने कुछ अन्य। जो जिस रंग का व्यक्ति था उसने उसी रूप में उन्हें अनुभव किया। एक व्यक्तित्व जिस पर लोगों की दृष्टि अनायास ठहरी है, उन्हें इस नगर में लोग अक्सर संदेह की दृष्टि से देखते रहे हैं। इस छोटे से नगर में साधु जैसी किसी की ऐसी वेशभूषा देखने को नहीं मिलती थी। इससे लगता था यह महापुरुष दुनिया से हटकर जीने में विश्वास रखता है। वेशभूषा की तरह इनकी सोच भी वैसी ही दुनिया से हटकर था। स्वामी हरि ओम तीर्थ जी अक्सर शिव स्तुति और माँ अम्बे की स्तुति को गुनगुनाते रहते। इसे भी आप गुनगुना कर देखें। अथ श्री गणेशाय नमः। ओम नारायणाय परमेश्वराय विंदेश्वराय नमः शिवाय हरिहराय दिगंबराय वनेश्वराय नमः शिवाय नित्याय शुद्धाय निरंजनाय भस्मांगराय नमः शिवाय रिद्धेश्वराय सिद्धेश्वराय धूमेश्वराय नमः शिवाय सर्वेश्वराय गुरुवेश्वराय तस्मै देवाय नमः शिवाय। स्वामी हरि ओम तीर्थ माँ अम्बे की इस स्तुति को गुनगुनाते रहते। हे कल्याणी, हे रुद्रणी, शिवा शांभवी जगदम्बे, माँ मातंगी, हे मीनाक्षी, हे कामाक्षी, हे अम्बे, हे नारायणी, हे कात्यायनी, हे पद्माक्षी, हे दुर्गे, उमा माहेश्वरी, हे त्रिपुरेश्वरी, हे जगदेश्वरी, हे अम्बे। दूसरी बार उनसे मेरी मुलाकात नरेंद्र उत्सुक जी के यहाँ एक कवि गोष्ठी में हुई थी। नरेंद्र उत्सुक जी उनकी अनन्य प्रशंसकों में से थे। वहां पहली बार स्वामी मामा जी की रचना, उनका मधुर स्वर आज भी मेरे कानों में गूंजता रहता है। उस दिन लग रहा था सधी सरगम के स्वर से कोई साधक अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहा है। कब तक प्रतिमाएं पूजोगे, खुद प्रतिमा बनते जाते हो। पाषाण खंड पर तन मन धन क्यों व्यर्थ लुटाते जाते हो। प्रतिमा प्रतीक है भावों का, कुछ अर्थ छुपे उन भावों में। प्रतिमा लगती नित नई नहीं, पर भाव भूलते जाते हो। जब भाव नहीं कोई अर्थ नहीं, किसका प्रतीक प्रतिमा कैसी। गूंगी भैरी निर्जीव देह क्यों रोज सजाते जाते हो। गांधी गौतम बुद्ध बने, बुद्ध राम कृष्ण की जोड़ी है। चाहे दयादर कंपन विहीन क्यों पाठ सुनाते जाते हो। कितने भूत पहले लगे यहाँ,
कितनी प्रतिमाएं भंग हुई, पाषाण खंड कवि बोले हैं, क्यों अर्ध चढ़ाते जाते हो। ईसा मोहम्मद नानक रहीम सब अक्षर बने किताबों में, पीढ़ी तुमको धिक्कारेगी, क्यों सत्य भूलते जाते हो। सुखदेव गुरु आजाद भगत अब बीते कल के किस्से हैं, इतिहास हंसेगा कल तुम पर, क्यों कंटक बोते जाते हो। अब अर्थ अर्थ में समा रहा, बिन अर्थ किसी का अर्थ नहीं। मानव मस्तिष्क में अर्थ घुसा, सब अर्थ भूलते जाते हो। उत्पीड़न शोषण दमन चक्र, क्या मानव भाग्य सिसकता हो। क्या होगा इन प्रतिमाओं से, जो रोज बढ़ाते जाते हो। भूखी प्यासी मासूम नजर है लगी तुम्हारे चेहरों पर, तुम बुद्ध बने अधिकारों के, तुम बुद्ध बने अधिकारों के, दायित्व भूलते जाते हो। हे युग निर्माता ध्यान धरो, मत तन की चादर गहराओ, कल जग तुमको धिक्कारेगा, क्यों राह भूलते जाते हो। प्रतिमा से भूख नहीं मिटती, नहीं सबल राष्ट्र है हुआ कभी, वसुधा के जर जर बेटों पर, क्यों बोझ लादते जाते हो। लाहड़ी सुभाष बिस्मिल पांडे मौजूद करोड़ों लाल यहाँ, धरती कभी भी बांझ नहीं होती, क्यों तथ्य भूलते जाते हो, क्यों तथ्य भूलते जाते हो। इस रचना ने मुझे स्वामी जी के व्यक्तित्व के बारे में सोचने के लिए विवश कर दिया। प्रतिमाओं के बारे में मैं भी सोचता रहा हूँ। आधार के बिना मन टिकता नहीं है, इसलिए प्रतिमाएं मन को टिकाने के लिए आधार तो हो सकती हैं, किंतु ये लक्ष्य नहीं है, जो इन्हें केवल भौतिक उपलब्धियों के लिए ही लक्ष्य बना लेते हैं। वे जीवन भर भटकते रहते हैं। कब तक प्रतिमाएं पूजोगे? भटकाव से रोकने के लिए सचेत करना है। इस रचना को उनके मुखारविंद से अनेकों बार सुना है। हर बार नए नए भाव निकले हैं। इस रचना को कनाडा से प्रकाशित पत्रिका हिंदी चेतना ने सम्मान पूर्वक प्रकाशित किया है। महाराज जी ने मुझे बतलाया, स्कूल में नियमित अध्ययन अधिक नहीं रहा। कक्षा 8 तक ही नियमित अध्ययन चल पाया। इधर उधर आने जाने से पढ़ाई डिस्टर्ब रही। यद्यपि बाद में मैट्रिक तथा साहित्य सुधाकर की परीक्षाएं उत्तीर्ण की थी। ग्वालियर में रहना बचपन से ही शुरू हो गया था। इनके पिताश्री ने संवत 2000 के आसपास डबरा में कृषि भूमि क्रय कर ली थी और वे डबरा में ही गोपीराम बुकियोलॉजी के मकान को किराए पर लेकर रहने लग गए थे। यदा कदा अपने परिवार की देखभाल करने के लिए लश्कर के अपने निवास पर आते जाते रहते थे। उन दिनों इनका निवास लश्कर शहर में पाटन नगर साहब की कोठी में था, जहां परम पूज्य योगानंद जी महाराज एवं स्वामी विष्णु तीर्थ जी महाराज के अलावा हुजूर मालिक साहब तथा परम पूज्य स्वामी सदानंद तीर्थ जी महाराज आदि का भी आगमन हुआ था। काशी में छोटी गैबी में परम पूज्य स्वामी पुरुषोत्तम तीर्थ जी का आश्रम है। उन्हीं के द्वारा सदानंद तीर्थ जी की संन्यास से पूर्व ब्रह्मचारी दीक्षा भी हुई थी।
इन ब्रह्मचारी का नाम क्षितिज प्रकाश था। परम पूज्य स्वामी विष्णु तीर्थ महाराज एवं परम पूज्य स्वामी सदानंद तीर्थ जी की संन्यास दीक्षा भी बनारस आश्रम से ही हुई थी। दोनों ही दंडी सन्यासी थे। परम पूज्य स्वामी शंकर पुरुषोत्तम तीर्थ महाराज ने 2 आश्रमों की स्थापना की थी। एक बनारस में, दूसरा शंकर मठ के नाम से उत्तर काशी में स्थापित किया गया था, जो परम पूज्य स्वामी सदानंद तीर्थ जी महाराज को प्रदान किया गया। उन दिनों उत्तर काशी के लिए कोई मार्ग सुलभ नहीं था, केवल पगडंडियों के द्वारा ही वहां पहुंचा जा सकता था। अतः महाराज जी वहां जोशीमठ से आते जाते रहते थे। महाराज जी का सारा जीवन एक परिबाजरक के रूप में व्यतीत हुआ था। ये कितने भाई बहन थे अथवा इनकी शिक्षा कहाँ तक हुई थी, इस विषय में कोई ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं है। जहां तक पता चला है, वे 12 एट लॉ थे। अपने परिवार में सबसे छोटे और सबके चहेते थे तथा अविवाहित थे। निकले थे गुरु की खोज में, हिमालय से लौटकर ही नहीं गए। ग्वालियर की इसी कोठी में हरिओम स्वामी यानी वर्तमान में परम पूज्य स्वामी हरिओम तीर्थ जी महाराज तथा उनकी छोटी बहन कृष्णा और छोटे भाई गोविंद स्वामी को परम स्वामी सदानंद तीर्थ जी महाराज ने दीक्षा देकर अनुग्रहित किया था। यह वर्ष 1946 का था। ओघड़ किस्से और कविताएं, एक अजनबी जो अपना सा लगा, जारी रखेंगे अगले एपिसोड में डिवाइन मोटिवेशनल हेमलता यादव के चैनल पर। आगे के एपिसोड सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।